आज चुशूल में चीन के साथ कमांडर लेवल की तीसरे राउंड की बातचीत चल रही है। इस बारे में हमारे पास कुछ जानकारी है। इस बार बातचीत भारत की शर्तों पर हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि इस मीटिंग के लिए खुद चीन छटपटा रहा है। चीन की तरफ से ही फोन पर यह कहा गया कि बातचीत के लिए वो जहां बुलाएंगे वहां आ जाएंगे। आखिर चीन के तेवर ढीले क्यों पड़े, इसके पीछे एक नहीं कम से कम 5 बड़ी वजह हैं। हमने हर वजह की छानबीन की, एक एक वीडियो देखा और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की। एलएसी पर फाइटर जेट सुखोई, MiG-29 लड़ाकू विमान, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चिनूक की गड़गड़ाहट गूंज रही है। ये हिंदुस्तान की वो आसमानी ताकत है जिसने अभी से चीन को बैकफुट पर धकेल रखा है, क्योंकि चीन के पास फिलहाल इनका जवाब नहीं है। सबसे पहले लद्दाख की ये रिपोर्ट देखिए। लद्दाख के आसमान में लगातार इंडियन एयरफोर्स के जो विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या फाइटर्स हैं, सॉर्टीज कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है। ये भी अब यहां से उड़ा है और अब धीरे धीरे एलएसी के करीब जाएगा और वहां पर ये एयर कॉम्बैट ड्रिल करने के बाद वापस आएगा। और देखिए Su-30 MKI, ये Su-30 MKI विमान यहां से हवाओं को चीरता हुआ आसमान की ओर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चाहे हेलीकॉप्टर्स हो या फिर हमारे फाइटर विमान हो, लगातार लेह और लद्दाख के आसमान पर ये ना सिर्फ कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। और ये जो रोटर्स की आवाज है या फिर जो जेट के इंजन की जो आवाज है वो गूंजती है पूरे इस इलाके में, इन वादियों में। और ये जो गूंज है लगातार चीन को ये बताती है कि हम तैयार हैं। देखिए एक और Su-30 MKI विमान हवा को चीरता हुआ आसमान की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और ये संकेत है चीन को भी और उन देशों को जो भारत की जमीन पर टेढ़ी नजर डालते हैं, उनको ये संदेश है कि हम हर वक्त किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और अब इन सबसे ज्यादा पावरफुल, इन फाइटर प्लेन से ज्यादा एडवांस रफाल एलएसी पर उड़ान भरता नजर आएगा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर बनेगा। 30 दिन के अंदर रफाल के टेक ऑफ की गूंज से एलएसी पर चीन और एलओसी पर पाकिस्तान दोनों कांप उठेंगे। न पाकिस्तान और न चीन, किसी के पास रफाल की टक्कर का कोई फाइटर जेट नहीं। 27 जुलाई को फ्रांस से 6 रफाल प्लेन भारत पहुंच जाएंगे। पहले 4 रफाल की डिलीवरी होनी थी, लेकिन अब वक्त से पहले ही 6 फुल्ली लोडेड रफाल भारत को सौंपे जाएंगे। इन 6 रफाल प्लेन को इंडियन एयरफोर्स के पायलट उड़ा कर लाएंगे। फ्रांस से टेक ऑफ करने के बाद ये पहला स्टॉप दुबई के अल-दफरा एयरबेस पर होगा। इसके बाद अंबाला में ये लैंड करेंगे, यहीं पर इनका बेस होगा। जब हम कहते हैं फुली लोडेड रफाल आएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये समझना बेहद जरूरी है। फुली लोडेड प्लेन का अर्थ होता है फाइटर प्लेन मिसाइल से, बॉम्ब से, कॉम्बैट इक्विपमेंट से पूरी तरह लैस होते हैं। वॉर जोन में जाने के लिए 2400 घंटे और 365 दिन रेडी। अब जरा समझिए रफाल की खासियत क्या है। रफाल में कौन कौन से हथियार लगे हुए होंगे। रफाल 2200 किलोमीटर की सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाला मल्टी रोल फाइटर है। रफाल 9000 किलो से ज्यादा बॉम्ब से हमला कर सकता है। इसके सबसे खतरनाक हथियार हैं स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज
550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से 2 गुनी रेंज। इससे एलएसी के पार सैकड़ों किलोमीटर दूर चीनी मिलिट्री बेस को आराम से टारगेट किया जा सकता है, जबकि मीटियोर मिसाइल से यह दुश्मन के विमानों को 150 किलोमीटर दूर से ही मार गिराएगा। रफाल को भारत ने अपने मुताबिक डिजाइन करवाया है, खासकर चीन को ध्यान में रखकर। इसमें कई स्पेशल उपकरण लगाए गए हैं जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया है, जो जंग में सरप्राइज अटैक का काम करेंगे। चीन तकनीक चोरी करने में बहुत आगे है, लेकिन रफाल कैसे ऑपरेट करता है, इसकी ताकत क्या है, क्या कमजोरी है, इसकी जानकारी चीन तक को नहीं। रफाल के आने के बाद भारत की ताकत 2 गुनी हो जाएगी। चीन को अपनी युद्ध नीति पूरी तरह बदलनी होगी। रफाल की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि एक रफाल प्लेन पाकिस्तान और चीन के 10-10 विमानों का एक साथ मुकाबला कर सकता है। रफाल की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात की जाएगी। वैसे एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, लेकिन शुरुआत में 6 विमान ही तैनात होंगे। अब जरा समझिए रफाल के लिए अंबाला को ही क्यों चुना गया। नक्शे पर अंबाला एयरबेस ऐसी जगह पर है जहां से रफाल लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान के साथ पश्चिमी तिब्बत में बने चीन के हवाई अड्डों तक आराम से पहुंच सकते हैं। बिना रिफ्यूलिंग के रफाल 3700 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है। इसलिए पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा अब रफाल के हाथों में रहेगी। फ्रांस में 10 रफाल रेडी हो चुके हैं, अभी 6 रफाल ही आएंगे, जबकि 4 रफाल से इंडियन पायलट वहां पर ट्रेनिंग पूरी करेंगे। इसके अलावा भारत ने एलएसी पर आकाश मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है, जो चंद सेकंड में चीन के किसी भी विमान को तबाह कर सकता है। कोई भी युद्ध की तैयारी 10-15 दिनों के हिसाब से नहीं होती, बल्कि 8 से 10 महीने तक वॉर पीरियड मानकर प्लान किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो युद्ध टाल दिया जाता है। अगले महीने हमारी एयर फ्रंट लाइन कैसी होगी वो देखिए। भारत के पास सबसे डेडली रफाल प्लेन होगा, उसके बाद सुखोई 30 MKI का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर है मिराज 2000, चौथे नंबर पर MiG-29 जो मल्टी रोल फाइटर बन चुका है, 5वें नंबर पर जैगुआर बॉम्बर और 6ठे नंबर पर तेजस लड़ाकू विमान आते हैं। भारत का हवाई सुरक्षा कवच कुछ ऐसा होगा जिसे तोड़ पाना, रोक पाना चीन के बस में नहीं होगा। भारतीय सेना किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही डिप्लोमेसी और मिलिट्री मीटिंग के जरिए टेंशन कम करने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर इसका कुछ खास असर नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब भारत चीन की सीएमसी से डायरेक्ट बात करेगा। सीएमसी यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, ये चीन का वो डिपार्टमेंट है जो मिलिट्री ऑपरेशन को डील करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ हैं। इसके बाद नंबर आता है जनरल शू किलिंग का और उनके बराबर है जनरल झांग यूक्सिया। दोनों सेंट्रल मिलिट्री के वाइस चेयरमैन हैं। एलएसी पर भारत चीन सीमा विवाद को जनरल शू किलिंग ही देख रहे हैं। इसके बाद बाकी मेंबर्स का नंबर आता है, जिनमें जनरल वेई, जनरल ली जुओचेंग, जनरल मियाओ हुआ और जनरल झांग शामिल हैं। ये वो 6 जनरल हैं जो चीन की हर मिलिट्री पॉलिसी का अहम हिस्सा है। युद्ध होगा या नहीं, इन 6 जनरल्स की रिपोर्ट तय करेगी। जनरल शू किलिंग जिनपिंग के राइट हैंड हैं। गलवान घाटी में जो खूनी झड़प हुई उसके पीछे इन्हीं का ऑर्डर था, लेकिन इंडियन आर्मी के जवाब के बाद अब सबसे ज्यादा दबाव जनरल किलिंग पर ही है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो भारत से युद्ध पक्का है और पीछे हटे तो चीन की वर्ल्ड लीडर इमेज पर सवाल खड़े हो जाएंगे। भारत अपनी तरफ से तनाव नहीं बढ़ाएगा, लेकिन चीन की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडियन आर्मी को टिट फॉर टैट का ऑर्डर मिल चुका है, यानी जैसे को तैसा जवाब। ईंट का जवाब पत्थर, गोली का जवाब गोला।
भारतीय जांबाज देश की सुरक्षा के लिए एलएसी पर तैनात हैं। दूसरी तरफ चाइनीज सेना है। पीएलए में कितना दम है, वो युद्ध लड़ने के लिए कितनी काबिल है, चीन के प्रोपेगेंडा वाले वीडियो और रियलिटी में कितना सच है, हमने ये डिटेल में जाना। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू, जो चीनी सेना को बेहद करीब से जानते हैं, उन्होंने चाइनीज आर्मी के बारे में जो खुलासे किए वो आपको जरूर सुनने चाहिए। अगर देखा जाए तो एक तो वो पॉलिटिकल आर्मी है, उनको एक पॉलिटिकल कॉमिसार होता है हर एक पलटन के अंदर, उनको जो पीएलए सीएमसी का हुक्म आता है वो हुक्म और हर एक के ऊपर शक की निगाह से देखा जाता है। हर एक पीएलए ऑफिसर और सोल्जर के ऊपर शक की निगाह से देखा जाता है और उनको पीछे से उकसा के आगे भेजा जाता है। मैंने इनको जमीन पे कई दफे देखा है बिहेव करते हुए। ये बड़े फेडअप होते हैं। ये वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत ये इनकी फैमिली जो है कोई बिजनेस बैकग्राउंड की है, कोई इंडस्ट्री की है, और ये हमेशा वेट करते हैं कि कब बच्चे की नौकरी पूरी हो और कब वापस आए और कब हमारे बिजनेस और हमारी इंडस्ट्री में हाथ बटाए। ये बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं। ये गाड़ियों में आते हैं जो एक गर्म गाड़ियां होती हैं और ये सड़कें इस करके भी ज्यादा बनाते हैं क्योंकि इनके ट्रुप्स पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। इनको बहुत सांस की प्रॉब्लम है। वहां पे इन्होंने चैम्बर बनाए हुए हैं इनको ट्रुप्स को चैम्बर में धकेल के इनको प्रेशराइज चैम्बर में बिठाते हैं ताकि ये बीमार होकर वापस ना भाग जाएं। सुना आपने, भारतीय सेना और कम्युनिस्ट पार्टी की सेना में कितना बड़ा फर्क है। हमारे सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। देश में उनको सबसे बड़े का दर्जा मिलता है, जबकि चीन में जवानों को जबरदस्ती रण में धकेला जाता है। उनको वहां पर शक की निगाह से देखा जाता है। जिन सोल्जर्स को घर जाने की जल्दी हो, वो भला कम्युनिस्ट सरकार के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाएंगे? चाहे मिलिट्री की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो या दुनिया के सपोर्ट, भारत ने चारों ओर से चीन की मजबूत घेराबंदी कर दी है। अब चीन को तय करना है कि वो जंग चाहता है या वापस जाना। चीन भी ये बात अच्छी तरह जानता है। अगर युद्ध हुआ तो उसकी खोखली सेना और सुपर पावर बनने का सच सबके सामने आ जाएगा और इस जंग का एक ही नतीजा होगा, हिंदुस्तान की जीत।